नमस्कार, स्वागत है आपका MS व्लॉग्स पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया एक हॉरर स्टोरी जो कि मेरे फ्रेंड्स कुंदन जी पे बीती है। ये इनकी बचपन की घटनाएं। आखिर तब ये 9 साल के थे शायद, ये 9 साल के थे। तो आज इन्होंने मेरे से शेयर की, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके लिए जो रियल होता है, जो लोगों पे बीता होता है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमेशा आपके लिए लाता रहेगा। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और जानते हैं कुंदन जी से तो क्या हुआ था जब ये 9 साल के थे। जी, देखिए सर, जब मैं 9 साल का था, ठीक है, हमें जाना था विंध्याचल मंदिर की, जो पड़ता है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो हम रेणुकूट से बस लेने की कोशिश करी। रात बज रहे थे 8। ठीक है, 8 बजे। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अंधेरे का टाइम हुआ करता था। रेणुकूट एक शहर है, तो वहाँ से आई थिंक 1 घंटे बाद हमें बस मिला। रात 9 बज गए। 9 से हमें विंध्याचल जाने में लग गए रात के 12:30 बजे। हम मिर्ज़ापुर वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें जाना होता है विंध्याचल। जब हम मिर्ज़ापुर पहुँच जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि एक दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ होता है, जहाँ पर 2 बस आपस में टकराई होती है और 250 लोगों की मृत्यु हो गई होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, ऑटो ड्राइवर, ये सब डरे हुए होते हैं। वो रात में चलने से इनकार करते हैं हमें। हम उन्हें बोलते हैं नहीं, आप हमसे डबल किराया ले लीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ होती है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे भैया होते हैं, भाभी होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं और एक बहन होती है, और एक हमसे एक बड़े भाई होते हैं। हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये हमारी फैमिली है और हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मन्नत होती है। तो उसी मन्नत विंध्याचल में रखी गई थी, तो हम गए थे वहाँ पे। तो रात तकरीबन हम 12:30 बजे पहुँचते हैं। 12:30 बजे पहुँचने के बाद बहुत कोशिश करते हैं ड्राइवर को मनाने की। 1 घंटे तक पूरी मनाने की कोशिश करते हैं, कोई ड्राइवर चलने को तैयार नहीं होता। एक ड्राइवर चलता है जो हमसे 4 गुना किराया लेता है। हम रेडी हो जाते हैं उसकी बात पे जाने के लिए। फिर वो चलना स्टार्ट करता है। जैसे ही हम 1 या 2 किलोमीटर आगे चलते हैं, वहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो पहले ही हमें सचेत कर देता है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं काफ़ी डर जाता हूँ कि मैं छोटा बच्चा होता हूँ, मुझे नहीं पता होता है वो ड्राइवर ऐसा क्यों बोला कि आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे जब भी ऑटो में एक शीशा लगा होता है और आप बार बार पीछे की चीज़ें आपको दिख रही होती है। मैं कई बार आंखें बंद करने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे से आंखें बंद नहीं होती हैं। और ये घटना सच है और ये रियल घटना है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, और उस टाइम पे कोई बाबा जो बूढ़े होते हैं वो गुज़र रहे होते हैं। जैसे ही हमारा ड्राइवर जो होता है वो आगे चलने की कोशिश करता है, वो बार बार हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। बार बार जैसे हम चल रहे हैं वैसे रोक रहा है। जिस मोड़ पे जा रहे हैं उस मोड़ पे रुक रहे हैं, कि हमारी जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है वो काफ़ी सुनसान और इलाका काफ़ी धुंधला सा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आ रहा हो। और बार बार मुझे वो बाबा दिखाई देते हैं। ड्राइवर को भी दिखाई देता, मेरी फैमिली को भी दिखाई देता। लेकिन मैं उस टाइम पे छोटा होता हूँ, तो मुझे बार बार वही चीज़ याद आ रही होती है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। लेकिन वो बाबा मुझे बार बार दिख रहे होते हैं, और मैं मिरर में पीछे बार बार करके देख रहा होता हूँ। ड्राइवर मुझे टोकने की भी कोशिश करते हैं कि इस बच्चे को थोड़ा बोले कि पीछे मुड़ के ना देखें। लेकिन क्या करूँ, वो मुझे देखना ही पड़ गया, मजबूरी थी मेरी। और उसके बाद ड्राइवर बहुत समझाने की कोशिश किया कि कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। गाड़ी फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। गाड़ी आगे हमारी बढ़ ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि वहाँ की जो आत्मा होती है वो हमारे गाड़ी के पास आ जाती है। कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। मैं काफ़ी डर जाता हूँ, मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और मैं बच्चा होता हूँ तो मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे बहुत मुझे रोने जैसी आवाज़ आती है और मैं खुद रोने लगता हूँ। मुझे लगता है हुआ क्या है। मेरे फैमिली पूरी परेशान हो गई। ड्राइवर बोलता है कि आपको मैंने मना किया था कि नहीं चलने के लिए, लेकिन क्या करें, विंध्याचल भी जाना था क्योंकि मन्नत थी, हमारे यहाँ मन्नत होती है। तो जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए, महावीर जाप का नाम लेते हुए पूरा करते करते 1 घंटा हमारे उस रास्ते से जैसे तैसे बजरंगबली का नाम लेते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं घाट पे। तो 4 बज जाते हैं। तब तक काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। 4 बजे तक अमूमन आप लोगों ने देखा होगा, तब हमें राहत मिलती है। लेकिन वो घटना आज तक मेरे जहन में है। हम वहाँ पर नहा तो लेते हैं, फिर हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। तकरीबन
मैं आई थिंक 10 साल बाद की कहानी बता रहा हूँ। जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा होता हूँ, फिर वो घटना मुझे याद आने लगती है। तो आप देखे होंगे जब हॉस्टल में हम लोग रहते हैं तो एक रूम में हम लोग 3 लोग रहते थे। तो जंगला होता है जिसे बोलते हैं, आई थिंक आप लोग जंगला को खिड़की बोलते होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो जंगला बोलते हैं खिड़की को। तो वहाँ पे ना अजीब अजीब सी मुझे घटनाएं देखने को मिलती है। मेरे पार्टनर जो रहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन वो चीज़ें मुझे दिख रही होती है कि एक बूढ़े बाबा होते हैं, वो चल रहे होते हैं। वो घटना 10 साल बाद मुझे याद आ रहा है। मैं काफ़ी शॉक हो गया होता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मेरे फ्रेंड, मैं जब अगले दिन मैं अपने फ्रेंड को बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा घटना होता है, तो मेरे फ्रेंड ऐसे ही मजाक में चल झूठा ऐसे करके बोलते हैं। मुझे भी अजीब सा लगता है कि मैं किसे बताऊँ। मैं किसी को नहीं बता पा रहा था। 3-4 दिन बाद फिर से वो घटना मुझे दोबारा होता है रियलाइज़। मेरा पूरा सर दर्द होने लगता है। मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। और फिर मैं अपने फिर से अगले दिन अपने दोस्तों को बताता हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड होता है, चलो यार ये कुंदन ऐसा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सच होगा, देखते हैं। 1-2 दिन के बाद मेरा एक फ्रेंड होता है जो मेरे पे रिसर्च भी कर रहा होता है कि आखिर ये कुंदन ऐसा बोल क्यों रहा है, क्यों इतना परेशान रहता है, पूरा पसीने वसीने पूरे इसके आ जाते हैं पूरे। मैं भी परेशान होता हूँ, इतने पसीने कहाँ से आ जाते हैं। वो पसीने डर से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो मुझे बचपन की यादें फिर से मुझे जोड़ रही होती हैं। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मैं रात आई थिंक 1:30 ही बज रहा होगा मेरे हिसाब से, रात 1:30 बज रहा था उस टाइम पे। तो वो चीज़ें फिर से मुझे दोबारा वो मंजर याद आने लगता है कि एक बाबा जा रहे होते हैं और ड्राइवर ने मुझे बोला होता है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन वो चीज़ें बार बार मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मैंने पीछे मुड़ के क्यों देखा, मैंने पीछे मुड़ के क्यों देखा। फिर वो बाबा मेरे सामने आ रहे होते हैं। मैं वहाँ से मैं सो रहा होता हूँ और मैं चीख रहा होता हूँ। ये वो मेरे एक फ्रेंड सो रहा होता है, एक फ्रेंड जो मेरे पास रिसर्च कर रहा था वो जग जाता है, वो हल्की नींद में होता है। वो मेरी एक्टिविटी को देखता है, मेरे हाथ पैर एकदम ऐसे ऐसे काँप रहे होते हैं। मेरी आंखें खुली होती हैं, लेकिन मैं चाह करके भी मैं बोल नहीं सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड मुझे देख रहा है, और मैं कुछ बयान नहीं कर सकता आपको। उस टाइम पे ये हालत मेरी होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि मेरा जो फ्रेंड होता है वो मुझे हाथ से बहुत हिलाने की कोशिश करता है, और मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे जगा दिया। और वो जो बूढ़े अंकल होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो अपनी गिरफ्त मुझे ले रखे होते हैं। फिर मैं वहाँ पे मैं जैसे तैसे करके मेरी नींद वापस आती, मतलब नींद ख़त्म होती है, मैं जगता हूँ उस नींद से। फिर अगले दिन जो है कि मुझे लेकर के लोग जाते हैं मखदूम बाबा, अकबरपुर में है ये चीज़, और ये रियल घटना है, बता देता हूँ आपको। वो जब नाम लेते हैं मखदूम बाबा, तो वो वहाँ पे एक फ़ेमस जगह है, वहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड होता है, वो बताता है कि हाँ जी हाँ, मखदूम बाबा ये जो हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं तो जाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली को बताता हूँ तो मेरे पिताजी आते हैं। वो हर साल मेरे पिताजी मखदूम बाबा पे चादर जो होता है ना, चदरा, वो उस मज़ार पे जा कर के चदरा चढ़ाया करते थे। और ये रियल घटना, मैं कभी मखदूम बाबा गया नहीं, लेकिन उनकी दुआ और आशीर्वाद से आज मैं ठीक हो गया। तो ये थे कुंदन जी जिनके साथ ऐसी घटना हुए। और आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस पे ये चीज़ें दिखती है ना, जिनको, उनको ज़्यादा बेहतर पसंद। आप लोगों को कईयों के कमेंट आएंगे मेरे पास कि ये फेक है, बट सही में जिनके साथ होता है ना वही समझ सकता है इन चीज़ों को। तो ये थी कुंदन जी की एक सच्ची दास्तान, और ऐसे ही और भी मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें मुझे। नमस्कार।